आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। आलोक पासवान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आप ग्राम सभा बहरामपुर विकासखंड पिपराइच के ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू पासवान जी के सुपुत्र हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। पहली बार मंजू देवी ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के बाद उन्होंने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद से अब तो बहुत सारे विकास कार्य भी कराए गए होंगे। इस दौरान आपका गांव जो है SLW में भी चयनित हुआ। तो शपथ लेने के बाद से अब तक आपने अपने गांव में अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए कुछ मनरेगा से चक्रोट का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे। वह टुकड़ों में होंगे, उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो गई होगी? लगभग 10 किलोमीटर। इसी तरह कुछ नालियों का भी निर्माण हुआ होगा। SLW में है तो नालियां कितनी बन गई? नालियां लगभग ओपन नाली 500 मीटर बनी है और अंडरग्राउंड नाली 600 मीटर बनी है। कुछ खड़ंजे का निर्माण व मरम्मत भी हुआ। हाँ, 1200 मीटर सर खड़ंजे का निर्माण हुआ है, न्यू खड़ंजे का। लगभग 200-300 मरम्मत का काम हुआ है। इसी तरह कुछ इंटरलॉकिंग का भी निर्माण आप कराए होंगे। जी जी, लगभग कितना हो गया? 300 मीटर लगभग इंटरलॉकिंग का काम हुआ है न्यू रोड का, और रिपेयरिंग 200 मीटर इंटरलॉकिंग रिपेयरिंग हुआ है। RCC भी बना? जी जी, लगभग कितना? RCC लगभग 1100 मीटर बना है, 1100-1200 मीटर कंप्लीट बन गया है। गए थे कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? पेंशन योजनाओं में आवेदन हुआ, कुछ पेंशन नए भी बने, कुछ तो पेंशन कितना आवेदन आप करा दिए होंगे? लगभग 20 लोगों का आवेदन हुआ है वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए 4-5 लोगों का, और विधवा विधवा भी 10 लोगों का लगभग हुआ है, 10-12 लोगों का। और जो पुराने पेंशन है उनका KYC कराया गया, उनका जिनका कागज गड़बड़ था ठीक कराया गया। तो लगभग सभी लोग पेंशन पा रहे हैं। जो अभी पात्र हैं उनका चयन किया जा रहा है, फिर से आवेदन कराया जाएगा और उनका पुनः पेंशन बनवाया जाएगा। इस दौरान जो है आप कोशिश किए होंगे, आपके गांव में कुछ नए परिवार भी हो गए होंगे, हाँ हाँ, पृथक हो गए, तो उनके लिए जो है स्वच्छ शौचालय जो है अलग से जो है घर का शौचालय बन जाए। तो कितना आवेदन करा दिए, कितना बन गया? शौचालय जो नया स्वच्छ भारत मिशन के तहत SLW के तहत नई योजना आई थी, ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शौचालय बनने थे, उसमें 20-22 लोगों के ऑनलाइन कराए गए थे, जिसमें 15-16 परिवारों के शौचालय बन चुके हैं। 5-6 बाकी हैं जो कागज के त्रुटियां की वजह से नहीं बन पाए हैं। तो बनने के बाद पुनः जो बचे हैं उनका ऑनलाइन कराया जाएगा। लगभग कितने बचे होंगे? लगभग अभी अब चयन किया जाएगा। गांव में हम सर्वे कराएंगे, देखेंगे कौन कौन बचा है, नए परिवार कौन आए हैं, कौन बसे हैं। प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? 48 आवास सर आए थे प्रधानमंत्री आवास। 48 में 42 लगभग बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, 8 अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। 1-8 महीने के अंदर सब बन जाएंगे। आपके यहाँ पानी की टंकी पहले से है? पानी की टंकी पहले से है। उससे सप्लाई होता है? हाँ हाँ, सप्लाई हर घर जल पहुँचता है। जहाँ कुछ घर ऐसे भी होंगे जहाँ पानी की टंकी का पाइपलाइन नहीं पहुँचा होगा, तो ऐसे में इंडिया मार्ग का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत कराना पड़ा। हाँ हाँ, कितने हैंडपंपों का रिबोर और मरम्मत करा दिए? 5 का रिबोर हुआ है, 15-16 का मरम्मत कार्य हुआ है।
क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। ये ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो है कुल कितने कैमरे आपके यहाँ लगे हैं? हमारे वहाँ 2 सेट कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। एक ये अति संवेदनशील जगह है, निकट 4 लेन होने की वजह से यहाँ पर दुर्घटनाएं काफी होती रहती थी। तो दो कैमरे यहाँ लगाए गए हैं और 2 कैमरे शिवपुर चौराहे पर लगाए गए। एक सेट कैमरा शिवपुर चौराहे पर लगाया गया है चारों तरफ से उसको कवर करने के लिए, और 2 कैमरे यहाँ लगाए गए हैं और बाकी बल्ली भैंसा चौराहे पर 4 कैमरे लगाए गए हैं। इस तरह त्रिनेत्र योजना के तहत हमारे ग्राम सभा में 3 जगह कैमरे लगाए गए हैं। सर उनका जल जांच करवाए थे। जल कुछ हैंडपंपों का खराब आ रहा है, इसलिए हैंडपंप यूज नहीं हो रहे हैं, उनका काम कराना है। विभाग की एक कार्य योजना में पड़ा है। प्रकाश के लिए आपने स्ट्रीट लाइट भी लगवाया? स्ट्रीट लाइट तो नहीं लगवाए। माननीय सांसद जी के द्वारा 3 हाई मार्क्स लाइट मिले थे, 4 मिले थे। एक शिवपुर चौराहे पे लगा, एक बड़ी कुरमोल, एक छोटी कुरमोल, एक 4 लेन अंडरपास के पास लगा है। शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक गांव में जो है जो नंगे तार हैं, जर्जर पोल हैं, इनको बदल दिए जाए ताकि विद्युत का लॉस कम हो। इसी तरह उनके ट्रांसफार्मर जो है जो कम क्षमता के हैं उनका उच्चीकरण कर दिया जाए ताकि सबको भरपूर बिजली मिल जाए। आप भी प्रयास किए होंगे, क्या प्रगति है? पूरे गांव का हम सर्वे कराए थे। विद्युत विभाग की टीम आई थी हमारे वहाँ, जेई महोदय भी आए थे। पूरे गांव का सर्वे कराया गया था, जिसमें 3-4 गांव में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शिवपुर टोले पे, बड़ी कुरमोल में, छोटी कुरमोल आधा, और गांव में काम चल रहे हैं। अभी पोल वो गिरे हैं, नए तार मतलब पुराने तार हटाए जा रहे हैं, नए तार लग रहे हैं। ऐसे में आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं। 3 विद्यालय, एक जूनियर है, उच्च प्राथमिक, एक प्राथमिक, एक हरिजन समाज कल्याण का विद्यालय है। तो इनके कायाकल्प में आपने कौन कौन से, क्या तीनों विद्यालय में आपने कायाकल्प कराया? हरिजन समाज कल्याण का पूरा कायाकल्प हमने करवाया है। जिसमें लगभग 5-6 लाख लागत से कार्य योजना के हिसाब से काम हुआ है। पूरा कायाकल्प, पूरा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, टाइल, मार्बल, जो भी व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए, वो बोर्ड, जो विद्यालय में कमी थी, सब शौचालय सब निर्माण हो चुका है। यहाँ पे विद्यालय अच्छे से चल रहे हैं। और प्राथमिक विद्यालय में भी कुछ काम कराया गया था, हैंड वाश, बच्चों का हैंड वाश, और टाइल वेल, जो रंगैया पुतैया जो भी काम थे उसमें सब कराया गया है। और जूनियर में भी 2 शौचालय बने हैं। एक दिव्यांग शौचालय, एक बालिका, एक बालक के लिए 3 शौचालय बने हैं हमारे कार्यकाल में। वहाँ भी रंगैया पुतैया, टाइल्स, जो भी वहाँ बिजली का काम था, सब कराया गया है। आपके यहाँ आंगनबाड़ी होंगी, कितनी है? यहाँ तो सर 6 आंगनबाड़ी हैं। इनके अपने भवन हैं सभी के? सभी के नहीं है, 2 भवन हैं। बाकी 4 के लिए जो है प्रस्ताव हमने दिया। हाँ, प्रस्ताव दिया गया। 2 के लिए जमीन के अभाव में 2 का प्रस्ताव मतलब कैंसिल हो गया। जमीन हम लोग नहीं दे पाए। चकबंदी में गांव था, चकबंदी विभाग जमीन चिन्हित नहीं कर पाएगी। 2 के लिए हो गया है जमीन चिन्हित। शासन से जब भी उसका वो पास होता है, काम चालू हो जाएगा। आलोक जी, केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड, जिला मुख्यालय पे भाग दौड़ न करें, उनको सारी शासकीय योजनाएं उनके गांव में ही उपलब्ध हों। ऐसे में ग्राम पंचायतों में जहां नहीं थे वहां नए पंचायत भवन बनवाए गए और जहां थे उनका कायाकल्प किया गया। आपके यहाँ की क्या स्थिति थी? पुराना जर्जर पंचायत भवन था, उसको हमने कायाकल्प कराया। कौन से काम कराए थे आप? उसमें टोटल प्लास्टर, छत की रिपेयरिंग, उसमें मकान में जहाँ जहाँ दीवारें टूटी थी उसको दीवारों को सही कराया गया। नीचे टाइलिंग का आकार, कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, इन्वर्टर, यही सब काम हुए। इसमें सीसीटीवी लग गया? सीसीटीवी
आपकी पंचायत सहायक वहाँ बैठती हैं? जी जी, रोज बैठते हैं, रोज सारा काम वहाँ से होता है। हम लोग भी बैठते हैं, सचिव साहब भी बैठते हैं, लगभग हफ्ते में 3 दिन बैठते हैं हम लोग। पंचायत सहायक हैं जी डेली आते? जी सर, पहले आते जनता के सभी समाधान यहाँ हो रहे हैं। जी सर। ये आपके यहाँ एनम सेंटर है क्या? एनम सेंटर एक बना था, उसका भी हमने कायाकल्प करवाया। एक इस समय निर्माण चल रहा है, नया एनम सेंटर बन रहा है। ये एनम सेंटर का अभी निर्माण चल रहा है? जी सर, एएनएम सेंटर का निर्माण चल रहा है यहाँ पर। ये मिनी हॉस्पिटल कब तक पूरा हो जाएगा? बस ये नवंबर दिसंबर तक पूरा होकर के यहाँ पर डॉक्टर बैठने लगेंगे, सेवा देना स्टार्ट कर देगा। बारात घर के लिए भी सर प्रस्ताव दिया गया है। अंत्येष्टि स्थल जमीन सुरक्षित है, लेकिन रास्ते के अभाव में प्रस्ताव नहीं दिया गया, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो रास्ते के लिए आपने कोई प्रयास किया? रास्ते के लिए सर तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब से बात चल रही है। अब मौसम साफ होने पर या फसल कटने पर उसका पैमाइश कराया जाएगा। आप युवा हैं, ऐसे में अपने गांव के युवकों के शारीरिक विकास के लिए क्या आपने खेलकूद का मैदान भी बनवाया या प्रक्रिया में है? प्रक्रिया में है, प्रस्ताव दिया गया। चकबंदी विभाग ने कहीं पे खेल का मैदान छोड़ा है, जो जमीन अभी दूसरे काश्तकारों के कब्जे में है। इसको प्रयास कर रहे हैं, पैमाइश करा के फसल खाली होने के बाद, कटने के बाद इसको पैमाइश करवा के जमीन को खाली कराया जाए, बच्चों के लिए छुड़वाया जाए, जहाँ बच्चे खेल कूद सकें, इससे शारीरिक और मानसिक विकास उनका हो सके। आपके गांव में कुल कितने पोखरे हैं? 8 पोखरे हैं। किसी को अमृत सरोवर में भी आपने लिया? जी। कितने को? एक को दिए हैं, 2 को दिए हैं, एक पे काम चल रहा है, एक पास हुआ था, एक पे मतलब फाइल बन गई, उस पर काम चल रहा है। लगभग 75% काम पूर्ण हो चुके हैं, 25% कार्य बाकी है जो चल रहा है इस समय। कुछ काउ शेड, गोट शेड भी बने? हाँ, 2 काउ शेड बने हैं, 2 पशु शेड बने हैं। होंगे जहाँ नाली आपकी नहीं पहुँच पाई होगी, वहाँ के लिए सोख्ता आपको बनवाना पड़ा होगा। हाँ। कितने सोख्ते बन गए? 12 सोख्ता बना है। कुछ किसानों के लिए आपने खाद गड्ढे का भी निर्माण इस दौरान कराए? बर्मी नाडेप 5 बर्मी बना है, 5 नाडेप बना है। अभी और भी बनना है? कितने? अभी 10-15 और बनने हैं। कुछ ऐसे भी काम होंगे जो आपके ग्राम निधि से या आपको जो सुविधाएं शासन केंद्र और प्रदेश से मिलनी है उससे नहीं पूरे हो पाते हैं। बहुत सारे विकास कार्य, उनको पूरा करने के लिए आपको अपने उच्च जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना पड़ेगा। जी, जी, जी। ऐसे में आप अपने ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधायक, सांसद से भी संपर्क किए कुछ विकास कार्य के लिए? जी, माननीय विधायक जी द्वारा हमको 300 मीटर सीसी रोड मिला है, जो हमारे गांव में बना है। माननीय सांसद जी द्वारा 200 मीटर इंटरलॉकिंग रोड मिला है। माननीय जिला पंचायत सदस्य जी द्वारा लगभग 330 मीटर सीसी रोड, 300 मीटर नाली बनी है। और भी प्रयास जारी है, और भी दिन रात वार्ता चल रहा है। प्रमुख जी से वार्ता चल रहा है। प्रमुख जी ने आश्वासन दिया है अक्टूबर माह तक काम देने के लिए। कौन सा काम? 200-300 मीटर सीसी रोड देने के लिए। अमृत सरोवर जहाँ पे बना पोखरा, वहाँ के रोड के लिए आश्वासन दिए हैं कि बनवा देंगे सीसी रोड हम।
और विधायक जी से भी कुछ और? विधायक जी से भी बात चल रही, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है प्रधान जी अगले सत्र में आपको जब हमारा बजट आता है, निधि आता है तो 200-300 मीटर और आपको रोड दे देंगे। कौन सा रोड? फटकहवा गांव के लिए। आरसीसी? जी आरसीसी रोड। और सांसद जी से? सांसद जी भी 200 मीटर दिए हैं, रोड सर्वे होकर नप के चला गया है। सीसी रोड MRF सेंटर पे का संपर्क मार्ग है, उसको काम मौसम खराब होने के बाद वजह से काम नहीं चालू हो पाया, मौसम साफ हो रहा है तो काम चालू हो जाएगा। SLW में आपका गांव है, जी। ऐसे में कौन कौन सी सुविधाएं आपने अपने यहाँ उपलब्ध करा लिया SLW की? SLW से देखिए गाड़ियाँ आ गई कूड़े की गाड़ी आ गई है। हाँ। प्लास्टिक डस्टबिन जगह जगह लग रहे हैं, प्लास्टिक बैंक लग रहे हैं, कूड़ा बॉक्स लग रहा है। MRF सेंटर हमारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बन के तैयार हो गया। 80% 90% काम पूर्ण हो चुके हैं। बारिश होने का कारण कुछ काम रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत अगले 25 वर्षों में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या आपने भी प्रयास किया कि PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्टार्टअप योजना में आपके गांव के कुछ बच्चे जाएं, कुछ कार्य सीखें और अपना स्वरोजगार करें? जी हम अपने वहाँ रोजगार मेला लगवाए थे, जिसमें 20-25 बच्चे गए थे। फिलहाल ये जानकारी नहीं है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 20-25 बच्चे हमारे वहाँ से गए थे। और बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं? बच्चों को तैयार कर रहे हैं और बच्चों से बातचीत हुआ है। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, अभी नई योजनाएं थी, अब बच्चे समझ गए हैं, अब बात करेंगे और लोगों को भेजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय हैं। ऐसे में आपके यहाँ भी कुछ महिला समूह रही होंगी? जी निष्क्रिय रही होंगी, सक्रिय रही होंगी, क्या उनको सक्रिय करने के साथ नए समूहों का भी आपने गठन कराया? लगभग 10 समूह बने हैं हमारे वहाँ। 10 समूह बने हैं और महीने 2-3 महीने में पुलिस विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण सशक्त महिला की टीम आती है, गांव में सर्वे करती है, जांच करती है, महिला सुरक्षित है, महिलाओं के साथ कोई गलत काम नहीं, महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। इस तरह की टीमें बुलवाते हैं, गांव में सर्वे कराते हैं, महिलाओं से खुद बात करवाते हैं। आपकी माताजी जब चुनाव के मैदान में आई तो उनका कुछ सपना रहा होगा कि अपने गाँव के लिए वो कुछ करना चाहती रही। जी और जिस सपने को ग्रामीणों ने अपने मताधिकार से बल दिया, वह सपने कौन से थे? सबसे पहला सपना था हमारे गांव में हरिजन समाज कल्याण एक विद्यालय हुआ करता था, जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 20-25 वर्षों से जर्जर पड़ा था। वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही वादा था, प्रधान बनने के बाद सबसे पहले मैंने वही काम किया। उस विद्यालय को अपने पैसों से, अभी हमारी फाइल बनी नहीं थी, काम कार्य योजना में नहीं था, फाइल हो पाती कि नहीं हो पाती, पैसा मिल पाता कि नहीं, अपने पैसे से हमने उस विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया, सौंदर्यीकरण कार्य करवाया, सारी व्यवस्थाएं उसमें बनाई, विद्यालय पुनः चालू हो गया, विद्यालय चल रहा है इस समय। विकास कार्य करने में गांव से लेके जिला मुख्यालय तक आपको कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई समस्या नहीं आती है। सभी अधिकारियों से हम स्वयं जाके मिलते हैं, अपनी बात स्वयं करते हैं। धन्यवाद।